नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और यूपी पीसीएल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आया था। कुछ समय पहले ये नोटिफिकेशन आ चुका है, बट जो इसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो है 8th ऑफ नवंबर। इसीलिए आपको आज की डेट में हम ये नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो 8th नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो है यूपी पीसीएल का असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। और अभी जहां आप हैं ये है यूपी पीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है upenergy.in। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन है। अपन चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन के पेज पर, और जो नोटिफिकेशन का पेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेट्स आपको दिखा दूं। जो डेट्स हैं वो है आपकी 8th नवंबर से, एक मिनट रुको, हाँ, 8th नवंबर से आपकी नोटिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 28 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है। सो आपको इसीलिए इतना लेट हम ये नोटिफिकेशन का वीडियो दे रहे हैं, बिकॉज 28 आई थिंक 28 अक्टूबर को ये आ गया था नोटिफिकेशन, बट 8 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो इसीलिए हमने कोशिश करी कि उससे एक दिन पहले ही आपको ये नोटिफिकेशन दिया जाए। चलो भाई, पूरे नोटिफिकेशन को एक बार एग्जामिन करते हैं। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं एक 186 वैकेंसीज। पद नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट, और अनारक्षित में 79 है, ईडब्ल्यूएस में 18 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 47 है, अनुसूचित जाति में 37 है, अनुसूचित जनजाति में 5 है। तो इस तरीके से 186 वैकेंसीज टोटल आई हैं। तो अगर बात करें वेतनमान की, तो वेतनमान आपका लेवल 5 का रहेगा मैट्रिक्स, और 29,800 से लेके 94,300 तक का आपका वेतनमान रहने वाला है। और रही बात जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक की डिग्री ली है वाणिज्य में अगर आपने स्नातक की डिग्री ली है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। आयु की बात करें तो 21 वर्षीय से लेके आप 40 वर्षीय तक होने चाहिए, और ये डेट आपको दे दी गई है 1 जुलाई 2022। मतलब जो 40 वर्षीय लोग हैं वो 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आप अपनी एज देखिएगा, और 18 वर्षीय वाले भी, सॉरी 21 वर्षीय वाले भी। ठीक है। रही बात जो एज के रिलैक्सेशन में है, तो एज के रिलैक्सेशन में 5 वर्ष की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, सभी लोगों को 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण हो गया। चयन की प्रक्रिया पर सीधे आ जाते हैं। तो जो एग्जाम होगा वो होगा आपका सीबीटी फॉर्मेट में, और लिखित परीक्षा होगी। प्रथम भाग 50 प्रश्न का होगा, द्वितीय भाग 150 प्रश्न का होगा। तो प्रथम भाग में क्या है, सीबीटी फॉर्मेट में DOE ACC O लेवल का कंप्यूटर का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन का 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। ठीक है। तो 50 अंकों का आपका ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। ये आपको जरूरी है कि 25 नंबर आपके आने ही चाहिए। तो जो पेपर होगा वो होगा O लेवल कंप्यूटर के नॉलेज के ऊपर पेपर होगा। द्वितीय भाग क्या है, द्वितीय भाग में सीबीटी परीक्षा होगी। जो उसका सिलेबस है वो है आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, कन्फर्मिंग to the graduation standard. The syllabus of accounting, accountancy, auditing and income tax is given below. तो अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आपसे पूछी जाएगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा जाएगा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। इसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंट सिस्टम, एंड देन फिर बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। फिर आएगा रीसर्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट क्लासिफिकेशन। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स ड्यूटी लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर,
इनकम टैक्स प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारा कुछ आएगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका, और साथ ही साथ जो नेगेटिव रहेगी वो 1/4 की ही रहेगी। सही है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट पेपर होगा जिसमें कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, वो मेरिट के लिए नहीं जोड़ेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है। जो परीक्षा का स्थान होने वाला है वो आपका होने वाला लखनऊ, मेरठ, आगरा या फिर वाराणसी, बनारस में होने वाला है। इन 4 शहरों में ही आपके सेंटर्स पड़ेंगे। सही है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्म है वो आपका होने वाला है 1180 रुपये का, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी से हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 826 का पड़ेगा, और अगर विकलांग PWD कैटेगरी से हैं तो 12 रुपये शुल्क रहेगा आपका। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ बहुत ही अहम जानकारी तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो वेबसाइट है वो है आपकी uppcl.org, जहाँ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 8 नवंबर से आपके जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे दे रखा है। जनवरी में दूसरे सप्ताह में आपका जो है पेपर होने की संभावना है। ठीक है। तो प्रवेश पत्र ओके ऑनलाइन कैसे करें? तो ऑनलाइन भरने की जो वेबसाइट है वो है uppcl.org। ठीक है। तो इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आपको हम बता देंगे। चलो भाई, तो 8 तारीख से आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे, तो 8 तारीख का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद आपके लिए इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो बना दी जाएगी, जिसमें हम आपको ये बता देंगे कि इस पूरे के पूरे फॉर्म को फिल कैसे किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो कुल मिला के जो बात है वो ये है कि 8 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। 186 पोस्ट के लिए होंगे, 1180, 826 और 12 रुपये का फॉर्म है। 1180 है जनरल OBC एंड EWS के लिए, 826 है SC ST के लिए, 12 रुपये का है PWD के लिए। ठीक है। और रही बात वेतनमान की, तो लगभग 25,000 वेतनमान रहेगा। नहीं सॉरी, 30,000 प्लस 35,000 लमसम जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक पे है, इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड कर देंगे तो 35 प्लस पहुंच जाएगा। मैट्रिक्स चाहिए सिर्फ, सॉरी स्नातक की डिग्री चाहिए सिर्फ वाणिज्य में। 40 वर्षीय लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 40। अगर कोई भी और जानकारी इस फॉर्म से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे उसका जवाब दे दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फेलोमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट न्यू अपडेट। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर फॉर नेक्स्ट कमिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच।